पहली बार इतने बड़े मंच पर आया हूं, थोड़ी सी तो घबराहट बनती है। और इस घबराहट को संभालने के लिए मैं 4 लाइनें बोल रहा हूं कि जरा सुकून दिल को कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, कुछ आप मशवरा दीजिए, कहां से शुरू करूं फसाना कहां तमाम करूं। साथियों, नाम आसिफ अली, यूपी के शहर चंदौसी डिस्ट्रिक्ट संभल से हूं और इस फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट की दुनिया में पिछले 3 साल से एंजॉय कर रहा हूं। इससे पहले की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, माता पिता की मेहरबानी से ग्रेजुएट कंप्लीट किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद करियर की तरफ को कदम बढ़ाया। और चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो जो सबके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हुआ। मैंने पहली जॉब जब स्टार्ट की, सैलरी सुनकर शायद आप लोग दंग रह जाएंगे, मेरी पहली सैलरी लगी थी 3200 रुपये महीना। और चूंकि मैं घर में सबसे छोटा था, कुछ करना अपने बल पर ही था। स्टार्टिंग की जॉब जो थी मेरी वो 1 बजे तक की होती थी, सुबह 5 बजे से। उसके बाद मैंने चाहा कि कम से कम इतना तो हो ताकि मैं अपना खर्चा पूरा कर लूं। फिर मैंने घर घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। एटलीस्ट मुझे जो मेरी दिनचर्या रहती थी, सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक मैं घर से बाहर ही रहता था। और इस कारण ये 3-4 साल चला। 3-4 साल चलने के बाद मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई। साइज भी लगभग 38 से 40 हो चुका था और बहुत सारी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड बनने लगा था। ये सब कुछ होते होते आखिरकार मेरा मन पक गया और मैंने वो जो जॉब और ट्यूशन थे वो खत्म कर दी दिसंबर 2014 में। मुझे सब कुछ छोड़े हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। तभी अचानक से एक फोन मेरे पास आया। फोन क्या आया था, हैप्पी न्यू ईयर का एक मैसेज आया था। मैंने बैक कॉल किया था क्योंकि मैं पहचान नहीं पाया, अननोन नंबर था। मैंने कॉल किया तो बात हुई, पता चला मेरे एक फ्रेंड का फोन है और जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं दिल्ली में। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे जॉब कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है। मैंने बताया मैं अभी जॉबलेस हूं, ऐसे ऐसे ये किया है और बड़ी मुश्किल में हूं, परेशानी में हूं, किराए पर रहता हूं, शादी हो चुकी है, सारी बातें उसे बताई। फिर मैंने फाइनली, जो हम कहते ही हैं, अपने से ज्यादा कमाने वाला मिले तो हम कहते हैं यार कुछ हमारा भी जुगाड़ कराओ। मैंने वही कहा, मैंने कहा सर आप तो अच्छा कमा रहा है भाई, मुझे भी कहीं सेट कराओ वहां। उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूं। 1 हफ्ते बाद मैंने फिर फोन किया। मैंने कहा कुछ हुआ? तो बोले कि भाई सॉरी यार, जो जॉब मैं कर रहा था मैंने खुद उसको रिजाइन कर दिया है, मैं तेरा जुगाड़ कहीं नहीं करा सकता। मैं कहा चलो भाई, मेरे को तो मिली नहीं थी ढंकी, तुम्हें तो ढंकी मिल गई थी, तुमने छोड़ी क्यों? बताया कि मैं एक नया व्यापार शुरू किया है। बात हिट कर गई कि मेरे क्लास का मेरा दोस्त बिजनेस शुरू किया है और अच्छी जॉब छोड़ करके। कुछ बात समझ में नहीं आई और मैं ये जानने के लिए इनसे मिलना चाहा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके लिए आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ सकते हो। उन्होंने मुझे वहां ना बता करके मेरे होम टाउन पर मुझे दिल्ली आरडीओ ऑफिस नारायण सी 150 में बुलाया कि आप यहां पर आ जाओ, मैं आपको डिटेल में पूरी बात बताता हूं। मैं गया, वहां जाकर के देखा बहुत सारी भीड़ लग रही है। तो जो डाउट सबको आते हैं वो मैं भी तो वहीं का हूं। यार ये कुछ फंसने फंसाने का काम लग रहा है। फिर भी मैंने
मैंने कहा चलो अब आ ही गए तो फंसेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा घुस के तो देखिए अंदर है क्या। मुझे जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा लाइन में लग जाओ। मैंने कहा मैं क्यों लगूं, मैं कोई यहाँ राशन लेने थोड़े आया लाइन में लगने। आप कुछ बिजनेस बता रहे थे, वो बिजनेस बताइए क्या है। कह रही हाँ इसके अंदर बिजनेस बताया जाता है। तो मैंने कहा कोई जुगाड़ करा दो, ये लाइन इतनी लंबी धूम पे खड़ा होना है। कह रहे जुगाड़ तो मेरा भी नहीं चलता यहाँ। अब आपकी चॉइस है, आपको लगना है तो लग जाइए, वरना आप इतनी दूर से आए तो आपको वापस जाना पड़ेगा। सिस्टम सबके लिए एक है। और एक एग्जाम्पल दिखा दिया कि देखो वो लड़का दिख रहा है 23 साल का, वो यहां फॉरएवर में 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है, फिर भी लाइन में है। तो मैंने कहा अरे इतना बड़ा सिस्टम के 2.5 लाख कमाने वाला लाइन में लगा हुआ, मैंने आज तक ऐसा कोई डिसिप्लिन वाला सिस्टम देखा ही नहीं था। तो जैसे ही मेरे बुलाने वाले की नजर हटी, मैं चुपचाप लाइन में फिट हो गया। मैंने कहा कुछ तो हो सकता है यहाँ। साथियों इत्तेफाक से मेरे 4 पहले ही गेट बंद, मैं बाहर ही रह गया फिर भी। और मजे की बात ये थी, पहली बार जब मैं गया था मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, उनको एंट्री मिल गई क्योंकि इंडिया में लेडीज फर्स्ट। और ये मेरे लिए आज तक प्लस पॉइंट रहा है कि उनको एंट्री मिल गई, ना मैं पूरी जिंदगी यही समझाता रहता कि मैं कर क्या रहा हूं। वहां मेरी जो मुझे बुलाया था, ऑब्वियसली मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा जिस इंसान ने मुझे बुलाया था। आज इन फॉरएवर इंडिया में धमाल मचाए हुए हैं मिस्टर अर्जुन सिंह साक्या। और वहां मेरी मुलाकात हुई हमारे गुरु मिस्टर विवेक साक्या सर से। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे मार्केटिंग प्लान है और ये प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स अगर आप इनको शेयर करते हो, यूज करके इनके रिजल्ट्स बताते हो, तो आपको यहां बहुत पैसा आएगा। तो अब जाहिर सी बात है, मैं था तो वही से, मेरे क्या ऐसे कैसे पैसा। आप बता रहे थे व्यापार है, व्यापार के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, ये खाली बताने से पैसा कैसे आ सकता है। तो उन्होंने फिर अपना चेक स्टेटमेंट निकाल के दिखाया कि देखो मैं इससे पहले किसी और प्रोफेशन में था, लेकिन अब मैं यहां से लगभग 90,000 रुपए महीना कमा रहा हूं। जनवरी 2015 की बात है। तो थोड़ा सा लालच आया कि यार 90,000 तो बहुत होते हैं। और ये भी मैं अनुमान लगा रहा था कि अगर ये 90 कमा सकते हैं तो 10 तो हमें भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि सोच वही थी कि मैं पूरा दिन 12 घंटे मेहनत करने के बाद 10,000 कमा रहा था। तो जहां 1 लाख की बात होती हो वहां 10,000 का तो मैं गैस कर ही सकता हूं। पहले दिन तो सोच किसी की नहीं बढ़ती, जैसे जैसे हम माहौल में रहते रहते वैसे वैसे हमारी सोच बढ़ती रहती है। बहुत कुछ उन्होंने समझाया, ये है इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, सारी बातें। फाइनली मैंने बोला सर मैं देखो आप बिल्कुल 24 साल का हट्टा पट्टा, आपको सोने का टाइम छोड़ के सारा टाइम आपको दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपको काम क्या कराना है, लेकिन 3 शर्तें हैं मेरी। सबसे पहले झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का पैसा नहीं फंसा सकता, और मेरे दरवाजे पर कोई खटखटाने ना आए गलत नियत से। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है तो मुझे आप समझाओ मत, मुझे कराओ। तो उन्होंने बोला बेटा बिल्कुल ऐसा ही काम है, थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन आप वो पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। फिर ड्रीम्स पर बात हुई, तो मार्केटिंग प्लान जब तक वो जो ट्रेनिंग होती है वो खत्म हो गई, मेरी वाइफ बाहर आई, हमने दोनों ने डिस्कस किया और डिस्कशन ये निकला, उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है ये तो, और आप कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या खासियत लगी, हो सकता है यही देख के उन्होंने शादी की हो। यहां जब उन्होंने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया तो मैंने कहा आप एक काम करो, मेरा शुरू कराओ। शुरू किया। अब शुरू करने की जब बारी आई कि पैसा चाहिए, और उस टाइम पर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने से ज्वाइनिंग हो जाती थी। जेब में ईमानदारी की बात बताऊंगा केवल 500 रुपए थे। अब जैसे उन्होंने कहा ना कि 1,000 रुपए दो आपकी ज्वाइनिंग करा देती है, कोई प्रोडक्ट दे देते हैं आपको। फिर हम दोनों साइड में गए, मैंने कहा आप तो ये पैसे मांगने लगे, देखो मैं तो कह ही रहा था कुछ ना कुछ। जैसे सब सोचते हैं।
फाइनली डिसीजन ले लिया था कि हाँ, अगर जो ड्रीम्स देखे हैं कॉलेज टाइम में या फैमिली को लेकर के, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के जो देखे हैं, अगर पूरे हो सकते हैं तो वो यही बिल्डिंग है जहां से पूरे हो सकते हैं, वरना कहीं से पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मुझे आज भी याद है, मेरे अकाउंट में भी 617 रुपए पड़े थे, 500 वहां से खींचे और ज्वाइनिंग करा दी। ज्वाइनिंग कराने के बाद, चूंकि मेरे दिल्ली से ही ससुराल है, मैं वहां गया। 11 जनवरी का दिन था, आज भी मुझे याद है। जितने ड्रीम्स मेरे जाग चुके थे, 11 जनवरी के बाद 3 दिन और 3 रातें लगातार मुझे नींद ही नहीं आई। और सासू माँ और वाइफ कह रही, तो मैं मतलब आज ही 3 दिन में ही करोड़पति बनना है क्या, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, आराम से चलो जरा। मैंने कहा मुझे को जल्दी से इसमें ग्रोथ करनी है, क्योंकि मैं तो खाली बैठा था ना। और मजे की बात यह है, अगर आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं वो मंजिल दिख जाए तो आपको सबर होगा। मैं मानता हूं किसी को सबर नहीं होगा, तो मुझे भी नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा चैलेंज एक आया कि आफ्टर 2cc आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकता है, कंपनी ऑप्शन देती है, लेकिन मैंने वन शॉट करना पसंद किया, क्योंकि मुझे जल्दी पैसा चाहिए था। घर का किराया भी था, बच्चों का खाना भी था, सब कुछ मेरे साथ था। मैंने 2-4 दोस्तों से पैसा मांगना चाहा, उधार नहीं मिला। क्यों? मैं मानता हूं ये दुनिया है और दुनिया सुखी की साथी होती है, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन मैं मानता हूं इस पूरी दुनिया में एक बहुत रहमदिल पर्सन होता है, और उससे हमारा सबका वास्ता पड़ता है, माँ। मैं वापस गांव गया, माँ से बात की, माँ मेरे को एक बार जिंदगी में केवल इतना अमाउंट चाहिए, मैं 3 महीने बाद आपका वापस कर दूंगा। तो पहले तो उन्होंने समझा कि क्या काम करना चाहते हो, सारे लोग पूछते ही हैं। तो पापा से बात हुई कि क्या काम है, मैंने कहा ऐसे ये काम है। बोले देखो ये कोई काम वाम नहीं है, तुम एक काम करो, हम तुम्हें एक छोटी मोटी दुकान खुलवा देते हैं और चलाओ अपने आराम से। लेकिन मैंने पापा से सवाल कर लिया उस दिन, अच्छा हुआ कि पापा ये बताओ, मेरे को आपने ग्रेजुएट किया, इतना पढ़ाया लिखाया, 15 साल मेरे खराब किए, अगर आपको दुकान ही चलवानी थी तो आपसे 15 साल पहले दुकान पे बिठा देते, तो आज तो मैं बहुत बढ़िया लाला बन गया होता। मैंने कहा आप तो मुझे यही मोटिवेट करते आ रहे हो कि बेटा पढ़ लिख जाओगे, अच्छे आदमी बन जाओगे। मैंने कहा मेरे को तो मेरे शहर में कोई लाला बड़ा अच्छा दिखता नहीं है, किसी की इतनी निकल रही है, किसी के बाल उड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि फाइनली नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं, आप पूरी जिंदगी मुझे एक काम मेरी मर्जी से करने दीजिए, अगर मैं इसमें कामयाब नहीं होता हूं तो पूरी जिंदगी आपकी मर्जी का काम करूंगा। मतलब दिक्कत आती है ना हमको 2cc का टारगेट पूरा करने में। जैसे तैसे पैसों का अरेंजमेंट किया, क्योंकि वो भी इतनी हाई फाई क्लास थी, उनको भी टाइम लगा। फाइनली 8 फरवरी 2015 को मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर क्लियर हुआ, और पहली बार मैं हॉल में घुसा मार्केटिंग प्लान की क्लास में, और उस मार्केटिंग प्लान की क्लास ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने क्लास नहीं ली थी, तो सब कुछ लग रहा था कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन जो क्लास ले रहे थे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं दिल्ली आरडीओ ऑफिस में, मैं एक बार तालियां चाहूंगा इनके लिए, मिस्टर BS सक्कू साहब। वो पोडियम पर बोल रहे थे कि मैं यहां इतने साल पहले आया और मेरा देखो ये चेयरमैन बोनस का चेक रहा है 67 लाख रुपए। जैसे उन्होंने 67 लाख बोला, कान दोनों बंद, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 67 लाख रुपए। और उन्होंने अपनी टाइमिंग भी बताई थी, लगभग 8-10 साल, जो मुझे ध्यान नहीं रहा प्रॉपर। तो मैंने वहीं पर सोच लिया, अगर ये बंदा 10 साल में 67 लाख ले सकता है, तो अगर तेरे को 20 साल में भी आया तो कोई घाटे की बात नहीं है। उस दिन के बाद फिर वापस ट्रेनिंग लेना शुरू किया, जो लोकल में मीटिंग हुई हमारे सीनियर्स की, वो सीखना शुरू किया सब। फिर लोगों से बात करना शुरू किया कि भाई ऐसे अपॉर्चुनिटी है। मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर पर एक होम मीटिंग रखी छोटी सी, उसमें 30 कुर्सियां डाली थी। 30 कुर्सियों में से मात्र 7.5 आदमी आए थे। मतलब एक आए और पूछा कोई कंपनी है, और वहीं से लौट गए, चाय भी नहीं पी। मतलब आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे जो लोग काम करते हैं।
फाइनली उसमें से 3 बंदों ने साइन किया, बिजनेस में आए। ऐसे करके वहां से मेरा सफर शुरू हुआ और पहले ही महीने मैंने इस जुनून से काम किया, मेरे सीनियर की बदौलत, सिस्टम की बदौलत, के पहले ही महीने मेरा सुपरवाइजर क्लियर हो गया और पहला चेक रहा मेरा 22,650 रुपए 6 पैसे। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो 10,000 12 घंटे मेहनत करके काम करता हो और 10,000 मिलता हो, उसको 22,000 मिलेगा तो जुनून कहां जाएगा। फिर अगले 2 महीने में असिस्टेंट मैनेजर बना। असिस्टेंट मैनेजर बनते समय इनकम पहुंच गई 46,000 रुपए पर मंथ। अब चूंकि कभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में कोई बैकग्राउंड था नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की भी इत्तेफाक से पहली ही कंपनी थी, और मैं तो ये कहता हूं पहली नहीं आखिरी भी यही है, क्योंकि इससे अच्छी मुझे मिलेगी नहीं, मुझे मालूम है। चैलेंजेस आना शुरू हुए, क्यों, मैं असिस्टेंट मैनेजर की टीम में अच्छे खासे लोग आ जाते हैं, लगभग 50 लोग। मैं लोगों को संभाल नहीं पाया, क्योंकि नॉलेज प्रॉपर इतनी नहीं थी कि सबको संभाल पाऊं। तो कुछ लोग क्यूट करने लगे। फिर मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी आपके कुछ ना कुछ सीखने में कमी रह गई, यहाँ पर परफेक्ट कोई नहीं है। आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हो, लेकिन अगर आपने फॉरएवर चूज किया है तो आप यहाँ पर जीरो हो। तो मैंने अपने आप को जीरो किया, सीखना शुरू किया। और वो जो असिस्टेंट मैनेजर के बाद का सफर और मैनेजर तक का जो सफर है, मैं उसे डिस्कस करना चाहूंगा। मुझे आज भी याद है, मैं असिस्टेंट मैनेजर बनने के 2 महीने के बाद लगभग मैं अकेला सा रह गया, और एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था, क्योंकि मेरा घर से दिल्ली आरडीओ ऑफिस 250 किलोमीटर है, और 250 किलोमीटर मुझे वीक में एक बार आना ही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, वहां से एक पैसेंजर ट्रेन रात को 8 बजे चलती है, सैटरडे को 8 बजे मान लीजिए, तो संडे को सुबह 5 बजे दिल्ली में छोड़ती है, जिसका पैसेंजर इसलिए चूज की क्योंकि शुरुआत में इतना पैसा नहीं था। और पैसा ना होने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता था कि पूरी पूरी रात खड़े होकर के भी आना पड़ता था। ट्रेन में बैठने तक कोई सीट नहीं मिलती थी, और लगता था यार कि वाकई में हमने सही डिसीजन लिया है। लेकिन जब दिल्ली आरडीओ ऑफिस में घुसता था तो घुसते ही सारी थकान दूर हो जाती थी, कि वापस वो जो सपने हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हरे हो जाते थे। सीखते सीखते दोबारा टीम बनाना शुरू किया। मुझे याद है नवंबर 2015 में मेरठ में सक्सेस डे हुआ था। हालत मेरी इतनी बिगड़ चुके थे, सक्सेस डे का पास मैंने कैसे भी करके खरीद लिया था, लेकिन मेरे को जिस दिन जाना था उस दिन मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। मैं मायूस होकर घर में बैठ गया। मम्मी पापा ने कह दिया कि हम आपको कब तक देंगे, सॉरी। मैं मायूस बैठा था। मेरी छोटी सिस्टर है जो जिसे कभी कभार मैं पैसे दे देता खुश होकर के, उसने मेरा चेहरा देखा कि आप इतना उदास क्यों हो, कि मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे मेरा इवेंट है और वहां मैं जा नहीं पा रहा हूं ड्यू टू कि मेरे पास वहां जाने के किराए के पैसे भी नहीं है। उसके दिल में पता नहीं क्या आई, उसने अपने पास से एक 500 का नोट ला करके मुझे दिया कि आप उदास मत रहो, खुश रहो और आप जाओ अपना प्रोग्राम अटेंड करके आओ। साथियों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो चाहे छोटा हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको पूरी दुनिया में नेगेटिव कोई कर नहीं सकता। अब मैं जब घर से निकला सुबह 4 बार मैंने बस बदलनी पड़ी, कैसे भी करके वहां पहुंचा। अब वहां जाकर के देखा तो सक्सेस डे में जो हमारे होता है, मैनेजर्स को पिन दी जा रही हैं, कार प्लान अचीवर्स को कार प्लान दिए जा रहे हैं, सबको सब कुछ मिल रहा। और मैं बैठा हुआ पब्लिक में सोच रहा था कि यार ऐसी क्या कमी रह गई है जो ये कर रहे हैं मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरा एक शुरू से यही एटीट्यूड रहा जब से मैंने फॉर्म भरा कि अगर कोई अचीवमेंट ले रहा है और मैं नहीं ले पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझसे कोई चूक हो रही है। मैं उसी पर दिमाग दौड़ाता था। अब वहां मैं दौड़ाता रहा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वहां
स्पीच लोगों की सुनी तो इतना मोटिवेशन आया और मैं वहां से कसम खा करके उठा कि अगला सक्सेस डे आने से पहले अगर मंच पर चढ़ूंगा तो मैं भी मैनेजर बनकर ही चढ़ूंगा। घर गया, दिक्कत तो चली रही थी और दिक्कत या परेशानी ये सबके सामने आती है। मैं मानता हूं परेशानी आने पर, मुसीबत आने पर, मुसीबत सब पर आती है, मुसीबत सब पर आती है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। मैंने निखरने का डिसीजन लिया, सारी साइडें रख दी। अब मैंने इतनी मेहनत करना शुरू किया, मुझे आज भी याद है एक जगह से मुझे फोन आया था, सर कल मैं कहीं जा रहा हूं, रात के 1:30 बजे उसका फोन आया, आपने जो प्लान बताया था प्लान आपका बहुत अच्छा लगा, मुझे अर्जेंटली कल कहीं जाना है, आप अगर अभी आ सकते हो तो अभी पैसे लेकर चले जाओ। रात के 1:30 बजे मेरे घर से 55 किलोमीटर घर है उस बंदे का। मैंने बाइक उठाई, बाइक से गया, पेमेंट लेके आया, अगले दिन उसकी ज्वाइनिंग कराई और बिजनेस में लाया। ऐसे कर करके फाइनली मार्च 2016 में मैनेजर बना और मैनेजर बनने के बाद मेरा पहला ही चेक रहा 1,12,780 रुपए। और जैसे इतना बड़ा अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी खुशी का ठिकाना कितना होगा। एक बार को तो मैं सोच ही रहा था कि वाकई में ये मेरे ही पैसे हैं। धीरे धीरे टीम बढ़ाई, आगे बढ़े। फॉरएवर इतने अचीवमेंट्स देती है आपको पता भी नहीं चलता। 2016 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में मुझे पता भी नहीं चला, कंपनी की तरफ से मुझे मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करने का मौका मिला और मेरी इनकम पहुंच चुकी थी 10 लाख से ऊपर। मेहनत करते करते, लोगों को आगे बढ़ाते बढ़ाते, मैनेजर बनाते, मई 2017 में कार प्लान लेवल 1 हुआ और जून 2017 में ही सीनियर मैनेजर बना। – 2017 में ही फॉरएवर की बहुत अच्छी इनकम, जिसे चेयरमैन बोनस कहते हैं यानी प्रॉफिट शेयर, वो भी क्वालिफाई किया और यहां जो मैनेजर रिट्रीट होती है, टूर होता है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। अभी हम लोग गोवा मैनेजर रिट्रीट पर घूम कर आए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को वीडियो देखने मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट मोमेंट मुझे वहां पर एक मेरा स्टेटमेंट मिला था कि फॉरएवर से मैंने कितना पैसा कमा लिया है, और जिसे देख करके मैं हैरत अंगेज हो गया कि फॉरएवर से पिछले 3 साल में मैं 46 लाख रुपए कमा चुका हूं। वापस उस पॉइंट पर आना चाहूंगा, मुझे वो दिन याद आ गया, वो स्टेटमेंट देख के, जिस दिन मेरे पास सक्सेस डे में जाने का किराया नहीं था। आपको मालूम है उस महीने मैंने कितना कमाया था? एवरेज 1,27,000 रुपए। यानी मैं बस में सफर कर रहा था लेकिन मेरा पैसा कम रहा था। हमको दिखता नहीं है, हमें लगता है कि हम मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फॉरएवर आपके पसीने की एक एक बूंद का पैसा देगी, आपके एक एक मिनट का पैसा देगी। आज लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है। भाइयों में सबसे आगे हूं। मैं तो कहता हूं रिश्तेदारी में मुझे अभी तक इतना इनकम लेने वाला मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दिया है। फॉरएवर ने मेरी लाइफ टोटल चेंज कर दी है। घर भी खरीद लिया, गाड़ी में घूम रहे हैं, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की तरफ से अगर मैं बात कहूं, यहां तक आने का बहुत बड़ा समर्थन रहा मेरे सीनियर्स का, मिस्टर अर्जुन सर, विवेक सर और मिस्टर हीरा सिंह सर। जितने भी हमारे गुरुजन्स हैं, इन सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि इन्होंने पल पल मुझे सिखाया। मिस्टर सुनील वाधवा सर, प्रेम राजन सर और एफएलपी स्टाफ जो दिल्ली आरडीओ ऑफिस का स्टाफ है उनका, और जितने भी ट्रेनर्स हैं, नेटकोर मेंबर हैं, इन सबका दिल से आभारी हूं, जो कि मुझे यहां तक पहुंचाया। इसके लिए हाथ जोड़कर इनको धन्यवाद, क्योंकि मेरी जिंदगी कैसे बदली है ये मैं फील कर सकता हूं। और रही बात यहां पर अभी चल रही थी इंडिया को नंबर 1 ले जाने की, तो जुनून इस कदर है
कि अगर इंडिया को नंबर 1 ले जाएंगे तो मेरा जुनून यह है कि सबसे बड़ा काम इंडिया को नंबर 1 ले जाने में मैं ही करूं। वाह! और मैं ये चाहता हूं कि आपका जुनून मुझसे ज्यादा होना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं? इंडिया नंबर 1। साथियों, चैलेंजेस आएंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बाजार में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचे लाना चाहते हैं। 4 लाइनों में उनके लिए बात खत्म करूंगा। कई लोग मुझे गिराने में लगे हैं,